तो आयुषी क्या चल रहा है? सर क्वेश्चंस कराए थे आपने लास्ट टाइम। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर करो, एक्स क्यूब करो और एक्स करो। ठीक है, 3 क्वेश्चन करो पहले। सर ठीक हो है, गए सर ये तो। 3 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन हो सकता है तो मैं ना समझ में आए, क्योंकि उसमें बहुत अलग सा फॉर्मूला लगा है, ये साइन एक्स वाला, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो वो हमारे ऊपर छोड़ देना। ठीक है, यस सर। तो वो अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको हम समझा देंगे, उसमें फर्स्ट ईयर का एक फॉर्मूला लगा है। ठीक है, तो उससे ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो 3 क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, वो तीनों करने हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन लिखनी है ऐसे, जो हमें यूज करनी है अगली थ्योरम में। तो अभी सर दिख पढ़ा क्यों नहीं था। रहे सर आप? सिद्धार्थ क्या हो गया? दिख क्यों नहीं रहे हो सर आप? ये तो हमारे ऊपर है। अच्छा अभी बंद किए हो, मेरे को लगा सर मेरी दिखना है कि स्क्रीन नहीं नहीं आ रही। दिखना है? क्यों सिद्धार्थ, जब तुम्हारे हाँ ऊपर है सर। कि तुम हमें देखो कि ना देखो, तो हमारे ऊपर भी तो कुछ है। नहीं नहीं सही बात है सर, लेकिन मैं तो इसलिए पूछा था कि मेरे को लगा कि मेरी स्क्रीन ब्लर हो रही है। तो सिद्धार्थ एक डेफिनेशन लिख लो जरा, फिर तुम्हें एक थ्योरम पढ़ाएं हम। ठीक है, ठीक है सर ठीक है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह की है, ये सबको लिखनी है। तो ये एक डेफिनेशन है रीमा इंटीग्रल की। तो जो बच्चे पहले पढ़े हैं रीमा इंटीग्रल, आयुषी बताओ रीमा इंटीग्रल के बारे में क्या पढ़ा है आपने? सर जब कोई भी रीमा मतलब लोअर रीमा इंटीग्रल इक्वल्स टू अपर रीमा इंटीग्रल होता है तो वो फंक्शन रीमा इंटीग्रेबल कहलाता है। बिल्कुल। तो आज हम एक नई डेफिनेशन पढ़ रहे हैं रीमा इंटीग्रल की, उसको थोड़ा याद करना। ठीक है, ये हमारे इस थ्योरम में यूज होगी। ठीक, तो अगर हमने देखा कि लोअर रीमा इंटीग्रल इक्वल टू अपर रीमा इंटीग्रल हो, तो फंक्शन जो है वो रीमा इंटीग्रेबल होता है। तो सिद्धार्थ, अलजेब्रा और एनालिसिस जो होता है ना, ये रोज पढ़ने की चीज है, समझ रहे सिद्धार्थ? ये हाँ ऐसी सर, चीज नहीं है अब कि सर रेगुलर ही रहूंगा सर। आज अपन ने पढ़ लिया, 15-20 दिन तक उसको देखा भी नहीं, तो ये उस सेटिंग की तरह है जिसको अगर महीने भर के लिए छोड़ दिया तो किसी और की हो जाएगी तुम्हारी। सही कह रहे हो सर। उस तरह से नहीं है कि भाई, अगर लक्ष्मण जी की पत्नी की तरह नहीं है कि 14 साल बाद भी आओगे तो वो लक्ष्मण जी की रहेगी। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, अब रेगुलर रहूंगा सर। आज की मॉडर्न मॉडर्न लड़की है, जिसे अगर महीने भर नहीं देखा तो वो किसी और की हो जाएगी। समझ रहे हैं? और ये एनालिसिस है, तो इसको आपका अगर कहने डेली। का क्या मतलब है कि मॉडर्न लड़कियां ऐसी हो गई हैं? मॉडर्न लड़कियों को होना ही चाहिए यार, क्यों इंतजार करें तुम्हारा? कौन सा ऐसे तुम्हें लाल लटक रहे हैं? उससे तुझे सुंदर क्यों ऑप्शन, तुझे क्यों इतना घात लग रहा है? उससे सुंदर ऑप्शन अवेलेबल हो जाए तो निश्चित रूप से चेंज कर लेना चाहिए। तो शांत, अगर हाँ सर। उससे सुंदर आज जैसे एनालिसिस तुम्हें पढ़ रहे हो, अब तुम्हें एक सब्जेक्ट मिल जाए जो एनालिसिस से बहुत सरल हो, और कह दी जाए एनालिसिस ले लो या ये ले लो, तो तुम क्या लोगे? जो अच्छा लगेगा सर, सरल है वो पता नहीं हमारे लिए है या नहीं सर, इस पे तो भी तो वही तो डिपेंड लोगे। है। तो इस तरह से ये दोनों गणित है, अलजेब्रा एनालिसिस, ये रोज टाइम दोगे, रोज लाइन पे लगोगे तो तुम्हें समझ में आएंगे और याद रहेंगे। अगर महीने 2 महीने के लिए छोड़ दिया तो हो सकता कोई और लाइन लगा ले और तुम्हारा पत्ता हो जाए साफ, फिर तुम अपने आप को कर नहीं पाओ कभी माफ। ठीक है, शांत, ये थ्योरम, सॉरी डिफिनेशन लिखनी है, लिखो जल्दी से। तो लिखो, अनदर डिफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल, रीमा समाकलन की एक अन्य परिभाषा या अल्टरनेटिव डिफिनेशन। अल्टरनेटिव डिफिनेशन को याद भी करना है। ठीक है, अल्टरनेटिव डिफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल। तो रीमा समाकलन की अल्टरनेटिव एक डिफिनेशन क्या है दुर्गेश, कि अगर लोअर रीमा इंटीग्रल इक्वल टू अपर रीमा इंटीग्रल हो तो हम कहते हैं कि फंक्शन रीमा इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो एक तो अच्छा, वो डिफिनेशन है, एक ये डिफिनेशन है, ये हमें यूज करनी है आज। तो लिखो शांत, यदि इंग्लिश वाले तो देख के लिख लो, यही छापना है, अभी समझाए दे रहे हैं हम। यदि स्मॉल है फ्रॉम ए बी टू आर बी अ फंक्शन
यदि स्मॉल एफ फ्रॉम ए बी टू आर कोई फलन है, तो अगर एफ ए बी से आर में कोई फलन है, कोई फंक्शन है, तब एफ संवृत अंतराल ए बी पर रीमान समाकलनी कहलाती है। देन एफ इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब एफ संवृत अंतराल ए बी पर रीमान समाकलनी कहलाती है यदि if there exists कैपिटल आई, यदि एक संख्या कैपिटल आई इस प्रकार है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए if there exists कैपिटल आई such that for every epsilon greater than 0 there exists डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, यदि कैपिटल आई इस प्रकार है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 ऐसा विद्यमान है कि मॉडुलस ऑफ, दिख रहा है शांत, मॉडुलस ऑफ समेशन एफ जाई आई, जाई बना लेते हो शांत, जाई जाई बना ले जी, जाई बना ली, तो समेशन ऑफ एफ जाई आई, और जहां एक्स आई माइनस 1 लिखा है यहाँ डेल्टा एक्स आई लिखना, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है शांत, डेल्टा एक्स आई की। हाँ, तो एफ जाई आई डेल्टा एक्स आई माइनस कैपिटल आई लेस देन एप्सिलॉन। तो समेशन, इसको याद करो शांत कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है कि मॉडुलस ऑफ एफ जाई आई डेल्टा एक्स आई माइनस आई लेस देन एप्सिलॉन अंतराल ए बी के प्रत्येक विभाजन P इक्वल टू फॉर एवरी पार्टीशन कैपिटल P ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी विद नॉर्म P लेस देन डेल्टा। अंतराल ए बी के प्रत्येक विभाजन P इक्वल टू x0 x1 x2 डॉट डॉट xn इस प्रकार की नॉर्म P लेस देन डेल्टा एंड जाई आई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एक्स आई, जाई आई बिलोंग्स टू कितना, एक्स आई माइनस 1। शांत, ये डिफिनेशन याद लास्ट कर, लाइन से रिपीट कर देना, ये सब पार्टीशन वाली P वाला। अंतराल ए बी के प्रत्येक विभाजन P इक्वल टू करली ब्रैकेट में वही जो हमेशा लिखते हैं इस प्रकार की नॉर्म P लेस देन डेल्टा फॉर एवरी पार्टीशन P ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी विद नॉर्म P लेस देन डेल्टा एंड जाई आई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, ये दिख रहा होगा, जाई आई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एक्स आई। तो यहाँ जो कैपिटल आई है इसको रीमान इंटीग्रल कहते हैं। तो हियर कैपिटल आई इज कॉल्ड रीमान इंटीग्रल। यहाँ कैपिटल आई को समृद्ध अंतराल ए बी पर रीमान समाकल कहते हैं। ऐसे एक बार एक्सप्लेन कर दो जो समझ में तुम्हें आया है। सर यहाँ पे f कोई फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी से r में, तब उसे रीमा इंटीग्रल होगा वो ए बी में जब कोई नंबर i हो जिसके लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस तरीके से हो कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस तरीके से हो कि डेल्टा ग्रेटर देन 0 करने पर ये जो है क्लोज्ड इंटरवल में वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर एवरी पार्टीशन P क्लोज्ड इंटरवल ए बी में विथ नॉर्म P लेस देन डेल्टा, जिसके साथ जो नॉर्म P निकालें वो लेस देन डेल्टा हो। तो अगर नॉर्म P लेस देन, मतलब एप्सिलॉन के लिए डेल्टा ऐसा ढूंढना है कि अगर नॉर्म P लेस देन डेल्टा है तो मॉडुलस ऑफ समेशन एफ जाई आई इंटू डेल्टा एक्स आई माइनस रीमा इंटीग्रल लेस देन किससे होगा, एप्सिलॉन से। तो ये डिफिनेशन यूज करने वाले हैं, ध्यान से याद कर लो सभी बच्चे। तो थ्योरम बड़ी सुंदर सी आ गई है,
तो अभी आयुषी 3 महान थ्योरमें पढ़ी है तुमने, तो उन 3 महान थ्योरमों में पहली महान थ्योरम क्या थी? तो वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, थ्योरम यूपीएफ ऑफ माइनस नेसेसरी एंड एलपीएफ। सफिशिएंट कंडीशन। दूसरी महान थ्योरम क्या थी? सर एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। और एक और बताओ। सर एवरी बाउंडेड फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। ये 3 थ्योरम है हम लोगों ने सुंदर सी पढ़ी हैं, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि इनमें से एक ना आए, ऐसा कभी होता नहीं है। और ये हमने जोड़ दिया कि तुम्हें समझ में नहीं आए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो 3 थ्योरमों के बाद, जैसे 3 का ये बंच है आयुषी, ऐसे 3 और थ्योरमें हैं जिनमें से पहली 2 थ्योरम में से एक आ सकती है। आपको पहले हमने कहा था कि जो 4 क्वेश्चन आएंगे आयुषी, उन 4 में से जो पहली 3 थ्योरम है उनमें से एक थ्योरम जरूर आएगी। तो 3 थ्योरम में एक क्वेश्चन आ सकता है, या 2 थ्योरम और एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हाँ, तो तुम्हें क्या लग रहा है, 2 थ्योरम एक क्वेश्चन आएगा या 3 थ्योरम एक क्वेश्चन आएगा? दो थ्योरम 2 क्वेश्चन आने चाहिए। हम्म, 2 थ्योरम और 2 क्वेश्चन आने चाहिए। 3 थ्योरम और 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आते भाई साहब। अच्छा, तो 4 में 2 थ्योरम 2 क्वेश्चन या 3 थ्योरम एक क्वेश्चन, ऐसे आएगा। शांत उस महान थ्योरम को लिखो, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। समाकल गणित का या कलन का, या तो ये लिखो कलन का मूलभूत प्रमेय, या समाकल गणित का मूलभूत प्रमेय, कलन ज्यादा सही है। तो स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, कलन का मूलभूत प्रमेय लिखो और सिद्ध करो। सर शांत, अभी ये एक बार बहुत थ्योरम कराओगे क्या सर? तुम कहो तो नहीं करा है, बोलो। नहीं नहीं सर, पूछ ही रहा था सर बस। तो ये बहुत सुंदर थ्योरम है, और डेफिनेशन जो अभी पढ़ाई वो इसमें यूज होगी। तो लिखो स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, या कलन का मूलभूत प्रमेय लिखो और सिद्ध करो। शांत स्टेटमेंट लिखो, कथन लिखो और याद करो। तो क्या कथन है शांत, बताओ। यदि एफ बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट आर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। स्क्रिप्ट आर का मतलब जानते हैं सिद्धार्थ, कि एफ रीमा इंटीग्रेबल है। तो यदि एफ बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट आर, कैपिटल आर बना के ब्रैकेट में ए बी लिख दो। तो यदि एफ बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट आर ए बी, यदि एफ अंतराल ए बी पर रीमा समाकलनीय है, एंड कैपिटल एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, तथा कैपिटल एफ समृत अंतराल ए बी पर कोई अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। यदि स्मॉल एफ बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट आर ए बी, तथा कैपिटल एफ समृत अंतराल ए बी पर कोई अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, देन प्रूव दैट, तब सिद्ध करो कि इंटीग्रल ए टू बी स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए। तो कुछ समझ आया? सर मतलब इस फंक्शन में यहाँ पे जो फंक्शन दिया उसकी डिफरेंशियल वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल होंगी क्या? इक्वल मानी है मतलब? हाँ, एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, मतलब कैपिटल एफ का डिफरेंशियल जो है वो स्मॉल एफ के बराबर है। इसका मतलब ये है कि स्मॉल एफ का इंटीग्रल करोगे तो कैपिटल एफ एक्स के बराबर है। ये दुर्गेश कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। 11th में फिजिक्स में सबसे पहले यही थ्योरम पढ़ाई गई होगी कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल है वो एफ बी माइनस एफ ए होता है। समझ रहे हैं दुर्गेश? 11th में सबसे पहले यही चीज पढ़ाई गई होगी फिजिक्स में। अथवा करके चाहो तो अथवा करके लिख लो, वैसे जरूरत नहीं है अथवा की, क्योंकि अथवा में भी वही लिखा है। तो दुर्गेश बताओ हिंदी में क्या लिखा है। यदि स्मॉल एफ बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट आर क्लोज इंटरवल ए बी, तथा कैपिटल एफ समृत अंतराल ए बी पर कोई फलन इस प्रकार है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, तब ए टू बी स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए।
शांत स्टेटमेंट अच्छे से लिख लिया हाँ सर लिख लिया, है? लिख लिया सर। याद बहुत इंपॉर्टेंट है शांति ये। महान थ्योरम है, इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम। अभी तुमने फर्स्ट पेपर में भी फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी होगी, सेकेंड यूनिट में अभी पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई हमने? हाँ सर पढ़ाई है। तो वहां पे महान थ्योरम है, यहाँ पे महान थ्योरम है, सेकेंड ईयर में भी फंडामेंटल थ्योरम थी। तो फंडामेंटल जहाँ जहाँ है वहाँ तो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है। तो हाँ पक्की पक्की खेलनी है, खेलना है पक्का पक्का, कुछ भी कहते रह जाए तुम्हारे कक्का। ठीक है शांत? हाँ सर। शांत प्रूफ डालो, PR00 है, प्रूफ डालो और बताओ कहाँ से शुरू करें, लेट क्या करें, माना करके क्या लिखें? सर यही मान लेंगे कि ऐप है रीमा इंटीग्रेबल है और ऐप कोई अक्कलनीय फलन है अंतराली रूपा। इस प्रकार के एफ डैश इक्वल टू एफ एक्स, तो लिख लो शांत, माना करके एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स तक लिख लो कि माना एफ लिंक स्क्रिप्ट आर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो माना एफ क्लोज इंटरवल ए बी पर रीमा समाकलनीय है, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ लिखो शांत या एफ एक्स लिखो, एक ही बात है। कैपिटल एफ एक्स और कैपिटल एफ एक ही बात है, स्मॉल एफ एक्स और स्मॉल एफ एक ही बात है। एंड कैपिटल एफ एक्स be a differentiable function on closed interval a b तथा कैपिटल एफ एक्स समृद्ध अंतराल ए बी पर अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अंततः हमारे कैपिटल एफ में और स्मॉल एफ में अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तुम्हारे कैपिटल एफ और स्मॉल एफ में अंतर दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो ध्यान रखना कि कैपिटल एफ कहाँ है और स्मॉल एफ कहाँ है। तो कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स लेके चलना है और ये दिखाना है कि ए से बी स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल है वो एफ बी माइनस एफ ए होगा। ठीक है, काम थोड़ा सा टफ लग सकता है हाँ सर। लेकिन बहुत टफ नहीं है। ठीक है साहब? हाँ सर। तो देखो माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्रेरी। इसे सामने एक नंबर दे दो, जो एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स है, इसको एक नंबर दे दो शांत, फिर अपन बात करते हैं। इसे एक नंबर दे दो, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना है, स्मॉल है। बताओ शांत, अगर एफ रीमा इंटीग्रेबल है शांत, अगर एफ रीमा इंटीग्रेबल है तो अभी जो डिफिनीशन लिखी थी उसको लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं तो रीमा इंटीग्रेबल है। लिख सकते हैं। हाँ सर। चलो सबसे पहले तो चाहो तो डिफिनीशन लिख लो और 2 नंबर दे दो, बाद में उसमें डिफिनीशन की जगह जो समेसन एफ एक्स आई डेल्टा एक्स आई की वैल्यू थी, एफ जाई आई डेल्टा एक्स आई की वैल्यू थी, उसकी जगह अपन कुछ डाल देंगे। ऐसा करना पसंद करोगे तो आप, या पहले कुछ कर ले फिर बाद में डिफिनीशन लिखें और उसी में फिर वैल्यू उसी समय डाल दे? बताओ, पहले डिफिनीशन लिखे कि सर एफ आप रीमा अपने हिसाब से इंटीग्रेबल है, करवा दो जब तक ठीक लगे। एफ रीमा इंटीग्रेबल है, इसलिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अंतराल ए बी का एक पार्टीशन पी इस प्रकार होगा, ऐसा लिख देना अंत। हाँ सर। तो देखो, देखो सेंस स्मॉल एफ इज आर इंटीग्रेबल, इसे ऐसे भी लिख सकते हो एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, या शब्दों में लिखना हो शब्दों में लिखो, क्योंकि एफ समृद्ध अंतराल ए बी पर रीमा समाकलनीय है, सिंस एफ इज आर इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। शांत वो पूरी डिफिनेशन टीप दो, बस उसमें कैपिटल आई जहां लिखा शांत उसकी जगह जो नीचे वैल्यू लिखी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वो लिख दो। शांत बताओ क्या लिखोगे? कि चूंकि सही। एफ समृद्ध अंतराल ए बी पर रीमा समाकलनीय है, अतः और therefore यदि नहीं for सर और एक epsilon greater than संख्या। 0 there exists delta greater than 0 and a partition याद है p equal to हाँ सर ए इक्वल टू x0 एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू x1 x2 dot dot xn equal to b
ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, बताओ साहब सच दैट करके क्या लिखे, सच दैट, बोलो साहब। यही सर मॉडुलस में चूंकि एफ समृद्ध अंतराल ए बी पर आर समाकलनीय है, रीमा समाकलनीय है, इसलिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 और अंतराल ए बी का एक विभाजन कैपिटल सी इस प्रकार होगा कि, बताओ सर यही समेशन में सॉरी मॉडुलस में लिख देंगे समेशन आई से एन पहले एफ। ये लिखिए, इस प्रकार होगा कि नॉर्म टी लेस देन डेल्टा एंड, आप बताओ मॉडुलस में कितना, मॉडुलस में था सर समेशन आई से एन एफ जाई आई जाई आई डेल्टा एक्स आई माइनस ए से बी एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स लेस देन कितना था, एप्सिलॉन सर। तो उसी डिफिनेशन को हमने पूरा लिख दिया है कि एफ आर इंटीग्रेबल है, तो एक ऐसा पार्टीशन P होगा कि नॉर्म P लेस देन डेल्टा और मॉडुलस, यहाँ पे जाई आई के बारे में शांत क्या लिखा था, फॉर ऑल जाई आई बिलोंग्स टू, जाई आई बिलोंग्स टू सर एक्स आई माइनस 1 कॉमा एक्स आई। क्लोज्ड इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एक्स आई, यही था। हाँ सर। तो यहाँ तक शांत अच्छे से लिख दो और साइड से शांत डेल्टा एक्स आई की वैल्यू भी लिख दो, एंड डेल्टा एक्स आई इक्वल टू कितना लिखा है शांत, तुम्हें ये पता है कि तुम्हें जो हम थ्योरम पढ़ाते हैं, किसी के पास बुक है, किसी के पास किताब आयुषी बुक है तुम्हारे पास, नो सर। किसी के पास बुक हो आयुषी तो देखना कि उसमें जो थ्योरम है लिखी है उनमें एक लाइन भी तुम्हारे लिए समझना मुश्किल हो जाता है, तो इन्हें बहुत मेहनत करके आयुषी बहुत बार पढ़ पढ़ के बहुत बार व्यवस्थित करके तब इन्हें पढ़ाते हैं, तो ये बहुत मेहनत से एनालिसिस इस तरह से हो रहा है। तुम्हें एनालिसिस इतना सरल है नहीं कि तुम्हें समझ में आ जाए, अगर बुक पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हमें भी नहीं आता किताब से, तो उसे बहुत बार इधर उधर करके समझ समझ के तब कुछ थ्योरम लिखते हैं और लिखने के बाद तुम्हें पढ़ाते हैं, समझ रहे हैं? तो यस सर। ये चीज ध्यान रखना कि बड़ी मेहनत से तुम्हें परोसा जाता है, जैसे कोई बहुत अच्छा खाना बनाए, बहुत मेहनत करे, फिर तुम्हें खाना खिलाए और बहुत अच्छा खाना हो फिर भी तुम उसको नहीं खाओ, तो आयुषी उसको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो ऐसे ही अगर तुम लोग पढ़ोगे नहीं, इतनी मेहनत करते हैं एनालिसिस में कि हमारा खुद का दिमाग गर्म हो जाता है आयुषी। एलजेब्रा में हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती आयुषी, एलजेब्रा में बहुत अच्छा आता है, लेकिन एनालिसिस में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके तुम लोगों को इतना सुंदर इतना सिस्टमेटिक पढ़ा पाते हैं। और इतनी मेहनत के बाद अगर तुम लोग रोज नहीं पढ़ो, थ्योरम पे ध्यान नहीं दो, तो सिद्धार्थ बताओ कैसा लगेगा? सर समझ में नहीं आएगा, बटन ऑब्वियस है, समझ में नहीं आएगा सर अगर डेली नहीं पढ़ेंगे तो। अरे तुम्हें समझ नहीं आएगा उसकी हमें चिंता नहीं है, हमें चिंता ये कि हमें बहुत बुरा लगेगा, समझ रहे हैं? तो शांत बताओ कि कैपिटल एफ कैसा है, डिफरेंशिएबल, लिखो सेम सर, कैपिटल एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। शांत अगर एफ क्लोज इंटरवल ए बी पर अवकलनीय है, आयुष तुम बताओ, अगर एफ क्लोज इंटरवल ए बी पर अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, तो इसके जो सब इंटरवल्स हैं उस पे कैसा होगा? तो डिफरेंशिएबल। ये अपन कई जगह लिख चुके कि नहीं आयुषी बताओ, यस सर। लिखो। तो चूंकि एफ समृद्ध अंतराल ए बी पर अवकलनीय है, सिंस एफ एक्स कैपिटल है, ये कैपिटल एफ है, तो सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि एफ एक्स समृद्ध अंतराल ए बी पर अवकलनीय है तथा एक्स आई माइनस 1 एक्स आई सबसेट ऑफ ए बी, therefore एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल on each subinterval x I minus 1 x I for all I equal to 1 2 3 up to n। तो शांत लिखो जरा, क्योंकि एफ एक्स समृद्ध अंतराल ए बी पर अवकलनीय है तथा क्लोज्ड इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एक्स आई सबसेट है ए बी का, छोटा सेट है, सब इंटरवल्स है, इसलिए एफ एक्स प्रत्येक उप अंतराल ये एक्स आई माइनस 1 एक्स आई पर
भी अवकलनीय होगा। आयुषी ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि पहली बार पढ़ रहे हैं? सर बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो एक बात बताओ आयुषी, एक थ्योरम थी सेकेंड ईयर में जिसका नाम था मीन वैल्यू थ्योरम, याद है? नो सर। नहीं याद है? किसी को याद है? पूछो क्लास में, किसी को मीन वैल्यू थ्योरम याद है क्या? आयुषी से 2 नंबर दे देना। यस एक सर। नंबर अपन ने किसको दिया? एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स को। इसे 2 नंबर दे दो और बता मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है। सर वो फंक्शन के लिए वो 3 कंडीशन रहती हैं, वही वाली। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, बताओ क्या होता है। सर अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, अब क्या है ये पता नहीं, लेकिन उसकी 3 कंडीशन रहती हैं। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, और एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, और लास्ट की कंडीशन रहती है एफ डैश सी बराबर 0। तो ये बता बेटा, एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन अपॉन बी बी माइनस ए। माइनस ए इक्वल टू एफ डैश होता है। तो ये थ्योरम सब किसी ने पढ़ी है सेकेंड ईयर में? हाँ सर, तो इसका नाम क्या था? बिग वैल्यू थ्योरम। इसका नाम था लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम या फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। सेकेंड ईयर की सेकेंड यूनिट में थी, सेकेंड पेपर की, सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर की सेकेंड यूनिट में थी। शांत थी कि नहीं थी बताओ? हाँ सर थी। शांत एक बात बताओ, सेकेंड ईयर में एक थ्योरम थी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। हाँ सर ऐसी थी कुछ। तो अगर एफ एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल है तो निश्चित रूप से ये कैसा होगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होगा। और आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, तो उसके लिए ये लगाते हैं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश या सी, कुछ भी लिखो, अपन ने एफ डैश सी लिखा था। क्या लिखा हाँ था? सर एफ डैश सी लिखा था। तो शांत इसमें ए कितना है और बी कितना है? जो सब इंटरवल लेके चल रहे हैं हम, उसमें ए कितना है और बी कितना है? एक्स आई माइनस 1 ए है और एक्स आई बी है। तो बता, इस मीन वैल्यू थ्योरम से अगर इस इंटरवल में लगाएंगे तो थ्योरम क्या बनेगी? थ्योरम बन जाएगी सर एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1 अपॉन बी, सॉरी एफ बी माइनस ए था ना, तो एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 इक्वल टू एफ डैश सी। एफ डैश सी, बिल्कुल सही बताया है, बस इसे याद रखना, अभी लिखने वाले हैं। तो लिखो, क्या लिखा अपन ने कि एफ एक्स अगर ए बी पर डिफरेंशिएबल है तो जो सब इंटरवल उप अंतराल है उन पे भी डिफरेंशिएबल होगा। तो लिखो देयरफॉर बाय मीन वैल्यू थ्योरम, आता है मध्यमान प्रमेय से, लिखो देयरफॉर बाय मीन वैल्यू थ्योरम, अतः मध्यमान प्रमेय से there exists xi belongs to closed interval xi minus 1 xi as such that, तो इसलिए वहां अपन ने सी लिखा था कि सी ओपन इंटरवल, सॉरी ये ओपन इंटरवल में होता है, जो सी है वो ओपन इंटरवल में होता है, तो ये ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है। तो इसलिए सी जो है वो ओपन इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एक्स आई में इस प्रकार होगा कि, बता दो शांत, अभी जो तुमने बताया था। इस प्रकार होगा कि सर कि एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1 अपॉन एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 इक्वल टू एफ डैश जाई। साइड से शांत लिख देना, फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 से है, तो कोई भी सब इंटरवल ले लोगे सब में ये थ्योरम होल्ड होगी। तो जितने सब इंटरवल्स हैं सब में ये थ्योरम होल्ड होगी। साहब लिख लिया? साहब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इसको आई डेल्टा माइनस एक्स आई लिख सकते हैं सर। तो इसको ऐसा करें अपन कि ऐसे लिख लें, एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1 इक्वल टू एफ डैश आई आई और डेल्टा एक्स आई, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब साथ ये होता है जो एफ डैश आई आई लिखा उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? सर एफ डैश जाई आई की जगह स्मॉल सर एफ वो जाई, क्या लिख सकते हैं दुर्गेश? स्मॉल एफ जाई। बिल्कुल, इसे
आप जाई आई लिख सकते हो यूजिंग 1 लिख देना है 1 से। शांत 1 में एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ लिखा है, हाँ सर। तो एफ डैश जाई आई जो है वो स्मॉल एफ जाई आई होगा, ठीक है। हाँ सर। शांत अगर दोनों तरफ से हम समेशन लगा लें, इधर से भी हमने समेशन लगाया आई इक्वल टू 1 से एन एफ जाई आई डेल्टा एक्स आई, और इधर से भी समेशन लगाया आई इक्वल टू 1 से एन एफ जाई आई सॉरी एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1। तो ये शांत हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि आई की जगह 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स 1 माइनस एफ एक्स 0, 2 लिखेंगे तो हो जाएगा एफ एक्स 2 माइनस एफ एक्स 1। ऐसे ये चलता रहेगा, लास्ट में एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस 1। तो ये कट के कितना बचता शांत, याद है तुम्हें कुछ? हाँ सर, कट के बचेगा जी, बच जाएगा सर पहला टर्म और लास्ट टर्म सर बच जाता है सर, इसमें होगा एक मिनट सर। देखो एफ एक्स 1 से कट जाएगा एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स 0, एफ एक्स 2 तो एफ एक्स एन बचेगा और ये टर्म बचेगा एफ एक्स 0। तो एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स 0 बचेगा आयुषी, तो ये बचेगा, ये किसके बराबर चल रहा है, समेशन एफ जाए आई डेल्टा एक्स आई, तो इक्वल टू बता आयुषी कितना बचेगा, एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स 0, एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स 0। अब तो आयुषी तुम्हें पता है कि जो पार्टीशन पी लेते हैं Yes. उसमें ए कितने के बराबर होता है, एक्स 0, तो इसे क्या लिख सकते हैं, एफ बी माइनस एफ ए, तो इसे हम कैपिटल में एफ बी माइनस एफ ए लिख सकते हैं। साइड से लिख दो आयुषी ए इक्वल टू एक्स 0, साइड से लिख दो ए इक्वल टू एक्स 0 बी इक्वल टू एक्स एन। आयुषी ये थोड़ा कठिन नहीं लगी होगी? नो सर, सर डेफिनेशन से ही हो जाएगा सर। आप बताओ एक नंबर है कि 2 नंबर है, डेफिनेशन किसमें लिखी थी अपन ने? सेकंड नंबर, सेकेंड। तो सेकेंड में अगर समेशन एफ जाई आई डेल्टा एक्स आई की जगह कुछ लिख दे तो वो 2 नंबर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रॉम 2, 2 से। आप बताओ 2 से क्या हो जाएगा, सर 2 नंबर सर मैंने दिया ही नहीं सर कहीं। तो बिल्कुल महान हो गया तुम तो, कहते हैं ना कि आदमी बनना आसाना था, एक जी पारसा हो गए। सर आपने लिखवाया ही कहाँ है 2 नंबर, सच दैट वाले में लिखना है क्या एफ जाई वाले में? तो आगे से बताओ 2 नंबर कहाँ पे लिखना था? तो वो जो डेफिनेशन लिखी हुई ना, मॉड्यूलस समेशन आई इक्वल्स टू 1 से एन एफ जाई आई डेल्टा एक्स आई माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन। समझ गए 2 नंबर कहाँ पे लिखना है? क्यों शांत, हाँ सर। 2 नंबर कहाँ पे लिखना है? हाँ सर ठीक है, लिख दिया 2 नंबर। आप बताओ 2 नंबर से क्या होगा, अगर 2 नंबर में समेशन एफ जाई आई डेल्टा एक्स आई की जगह एफ बी माइनस एफ ए लिखते हैं तो क्या होगा? सर यही हो जाएगा मॉडुलस में एफ बी माइनस एफ ए माइनस एफ बी माइनस एफ ए माइनस कितना, ए से बी एफ एक्स डी एक्स ए लेस से देन बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन। तो लिख दो यूजिंग 2 या पुटिंग इन सेकेंड या 2 से, तो 2 से जो समेशन एफ जाई आई डेल्टा एक्स आई लिखा वहां पे ये वैल्यू लिख दो एफ बी माइनस एफ ए। साथ बताओ जो एप्सिलॉन है वो कैसी संख्या है? 0 के बाद निकट हम्म? तो 0 के बहुत पास होती है ना। 0 के बहुत पास है, तो एफ एक्स अगर एप्सिलॉन अगर 0 के बहुत पास है, और आपको पता है कि मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं होता है, हाँ सर। शांत अगर मॉडुलस निगेटिव होता नहीं है और एप्सिलॉन 0 के इतनी करीब है कि वो लगभग 0 है, तो शांत लगभग 0 से छोटी संख्या और निगेटिव हो नहीं सकती है, तो वो क्या होगी?
क्या हुई सर? डेल्टा? जीरो ही होगी। वो जीरो ही होगी भाई साहब। अच्छा सर, हाँ। जीरो के बहुत करीब, मतलब 0.0000001, तो 0.00001 है, पॉजिटिव है एप्सिलॉन, और उससे छोटी मॉडुलस वैल्यू है, और मॉडुलस वैल्यू निगेटिव होती नहीं है, तो निश्चित रूप से ये अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी? 0 सर। 0। तो लिखो सेंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्रेरी स्मॉल, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 स्वैच है, तो सेंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्रेरी स्मॉल, so let एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो एप्सिलॉन को 0 के बहुत करीब ले लो। तो जब एप्सिलॉन को 0 के बहुत करीब लेंगे तो या तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाती है, क्योंकि 0 से छोटी संख्याएं जो है माइनस में होती हैं, तो माइनस में मॉडुलस होता नहीं है, माइनस में होता नहीं है, और 0 के इतना करीब है और उससे भी छोटा है, तो आयु से बताओ इस पूरे मॉडुलस को क्या होना पड़ेगा? तो इक्वल्स टू 0। इक्वल टू 0। तो लिखो क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 स्वैच है, अतः मान लेते हैं कि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, एप्सिलॉन किसकी ओर जा रहा है? 0 की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देन मॉडुलस एफ बी माइनस एफ ए माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू है, मॉडुलस वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब ये बता यूसी, अगर मॉडुलस एक्स इक्वल टू 0 है तो एक्स कितना होगा? मॉडुलस 0 एक्स, सर 0। तो अगर ये मॉडुलस वैल्यू 0 है तो मॉडुलस वैल्यू तभी 0 होती है जब वो खुद 0 हो। यस इसका सर। मतलब ये जो वैल्यू है वो खुद 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू लिखी है एफ बी माइनस एफ ए माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये खुद 0 होगा। ध्यान रखो कि मॉडुलस एक्स इक्वल टू 0 तभी होगा जब एक्स खुद 0 हो। तो इस तरह से आपने देखा कि आपकी थ्योरम प्रूफ हो चुकी है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। अंशिता बताओ कहाँ पे समझ में नहीं आई? सर ये तो पूरी समझ में आ गई। तो सरल लगी कि नहीं लगी है? हाँ सर ये तो सिंपल है। तो ये सरल थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम बहुत ज्यादा है। नाम क्या है? नाम क्या है? बोलो। हाँ सर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। बहुत सुंदर थ्योरम है ये, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, समाकल गणित की मूलभूत प्रमेय कहते हैं इसको। अब बताओ अगली थ्योरम क्या आएगी अंशिता? बता पाओगे? किसी को इस थ्योरम में कुछ पूछना है? नहीं पूछना? अंशिता कुछ पूछना है इसमें? नो सर, इस थ्योरम में कुछ नहीं पूछना। तो लिखो अंशिता, स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, प्रथम मध्यमान प्रमेय, प्रथम मध्यमान प्रमेय लिखिंग एंड प्रूविंग। सर एक बार और रिपीट कर दो सर। स्टेट एंड प्रूव, अभी स्क्रीन पे आ रहे हैं अपन। स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, प्रथम मध्यमान प्रमेय या व्यापक मध्यमान प्रमेय लिखो और शुद्ध करो। स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम या जनरलाइज्ड फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। लिख लो आयुषी, प्रथम मध्यमान प्रमेय या व्यापक प्रथम मध्यमान प्रमेय। तुम तो प्रथम मध्यमान प्रमेय लिख लो, एक ही थ्योरम है, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, प्रथम मध्यमान प्रमेय
लिखो और शुद्ध करो। तो 3 थ्योरम है आयुषी, फंडामेंटल थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम और सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो 3 थ्योरम है, प्रथम मध्यमान प्रमेय, द्वितीय मध्यमान प्रमेय और मूलभूत प्रमेय। ठीक है, तो बड़े धीरे धीरे पढ़ो एनालिसिस। जब कोई सरल टॉपिक आएगा तो ज्यादा पढ़ा देंगे, जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे। एनालिसिस जब तक चल रहा बहुत धीमे धीमे पढ़ो। आयुषी स्टेटमेंट पढ़ के सुनाओ जरा। So if f comma g belongs to स्टेटमेंट में लेट मत लिखा करो, इफ से शुरू किया करो। ठीक है, बोलो इफ। सर 2 मिनट। बोलो सर if f comma g belongs to scriptar ab, let gx greater than equals to 0 or less than equals to 0 for all x belongs to closed interval ab, and let small m capital M be the bounds of f on closed interval ab, then there exists a number nu with m less than equals to mu greater than equals to small m and less than equals to capital M, such that integral a to b fx gx dx equals to mu integral a to b gx dx. उसमें एक शब्द आया है उसे बाउंड्स, इसका क्या मतलब है? तो इसमें अपर बाउंड और मतलब लोअर बाउंड स्मॉल m होगा और अपर बाउंड कैपिटल M होगा इस फंक्शन f में। नहीं, इसमें जो स्मॉल एम है वो इन्फीमम है और कैपिटल एम सुप्रीमम है। यस सर। तो ये थोड़ा मैं एज इट इज लिख लोगे तुम लोग? यस सर। इसी थ्योरम को एक और तरीके से लिखाया जाता है, वो भी लिख लो जरा, उसको भी हम लिखा देते हैं। शांत, इसी थ्योरम को एक और तरीके से लिखो। हाँ सर। तुम्हें ऐसा लगता होगा शांत से कत्त कर रहा है, ऐसा लगा था? नहीं नहीं सर, लेकिन हाँ, ये लिखा लगता है कि जिन्होंने एनालिसिस मतलब ये बनाया है या किया है सर, वो क्या करते रहते थे सर? वो क्या करते रहते थे और उनका कितना कंसंट्रेशन रहता था इन चीजों पे कि वो एक तरह से मेंटली डिस्टर्ब लोग ही होते हैं। इसलिए जितने मेंटली डिस्टर्ब, जितने भी लोग आज तक साइंटिस्ट हुए या जो महान बने, वो सब मेंटली डिस्टर्ब थे। अगर कोई होशियार व्यक्ति कभी कुछ कर नहीं सकता है, पता है ये शांत में, ऐसा क्योंकि लगता तो। होशियार व्यक्ति होगा वो बहुत दिमाग चलाएगा, और जो दिमाग नहीं चलाता वो ही कुछ कर सकता है। जितना कम दिमाग चलाएगा उतना जल्दी कुछ बड़ा काम कर पाएगा। तो ये बहुत मेंटली डिस्टर्ब लोग थे जिन्होंने ये काम किया। शांत, इसी थ्योरम को एक और शुरुआत तो सर तरीके कौशी ने ही की ना। है। शुरुआत तो कौशी ने की ना। हाँ, शुरुआत करी तो भी तो उसको फादर ऑफ मॉडर्न एनालिसिस बोला जाता है। लेकिन ये काम जो हम पढ़ रहे हैं ये बर्नहार्ड रीमान ने किया है। तो लिखो जरा इसी को और स्टेटमेंट। फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम ऑफ, नहीं, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम का एक स्टेटमेंट और लिखो। जो लिखा है वो तो लिखा ही है, उसके और करके एक स्टेटमेंट शब्दों में लिखो कि यदि f, g belongs to script R on closed interval AB, यदि f, g belongs to script R on closed interval AB, देखिए ना, g समृत अंतराल AB पर ऐसा फलन है, g be a function on closed interval AB such that g small g समृत अंतराल AB पर कोई फलन इस प्रकार है कि g be a function on closed interval AB such that it does not change its sign। ये लाइन को ध्यान देना कि g समृत अंतराल AB पर कोई फलन इस प्रकार है कि g का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है। इसका ला या तो पूरे इंटरवल पे gx पॉजिटिव रहेगा या पूरे इंटरवल पे gx निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो वहां लिखा था ना gx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या gx लेस देन और इक्वल टू 0, या तो पूरे इंटरवल पे gx पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो g कोई फलन इस प्रकार है, g be a function such that g does not change its sign on closed interval AB।
जी समृद्ध अंतराल AB पर अपना चिन्ह परिवर्तित नहीं करता है if स्मॉल m एंड कैपिटल M, यदि स्मॉल m और कैपिटल M fx के समृद्ध अंतराल AB पर क्रमशः निम्नक और उच्चक है। if small m and capital M are infimum and supremum of fx on closed interval AB, यदि स्मॉल m और कैपिटल M समृद्ध अंतराल AB पर fx के निम्नक और उच्चक है, then there exists a real number mu, तब एक वास्तविक संख्या म्याऊ इस प्रकार होगी कि then there exists a real number म्याऊ, तब एक वास्तविक संख्या म्याऊ इस प्रकार होगी कि म्याऊ जो है वो सुप्रीमम से छोटा और इंफीमम से बड़ा होगा, और अगर हम कंबाइंड इंटीग्रल निकालेंगे fx dx का तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू इंटू a टू b dx dx। शांत एक बार पूरी हिंदी पढ़ दो, आयुषी एक बार पूरी इंग्लिश पढ़ दो। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। Yes, sir. If f comma g belongs to scriptar AB, closed interval AB, g be a function such that g does not change its sign on closed interval AB, if small m and capital M are infimum and supremum of fx on closed interval AB, then there exists mu such that mu greater than equals to small m and less than equals to capital M, and integral a to b fx gx dx equals to mu integral a to b gx dx। यदि हाँ सर, यदि f, g आर इंटीग्रेबल आर ए बी है और जी ए बी पर कोई फलन इस प्रकार है कि जी ए बी पर अपना चिन्ह परिवर्तित नहीं करता, समृद्ध अंतराल ए बी पर जी अपना चिन्ह परिवर्तित नहीं करता है, यदि एम तथा स्मॉल एम तथा कैपिटल एम ए बी पर एफ एक्स के निम्नक व उच्चक है, तब एक वास्तविक संख्या म्यू इस प्रकार होगी कि स्मॉल एम लेस देन स्मॉल एम ग्रेटर देन म्यू लेस देन म्यू तथा कैपिटल एम से क्या बोलेंगे सर इंग्लिश में, सर मुझे आ नहीं रहा सर। स्मॉल एम छोटी होगी म्यू से और कैपिटल एम बड़ा होगा म्यू से, और ए से बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बराबर म्यू ए से बी जी एक्स डी एक्स। तो ये शांत हमारी दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, वैसे पांचवी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंटिन्यूअस फंक्शन रीमा इंटीग्रेबल होता है, मोनोटोनिक फंक्शन रीमा इंटीग्रेबल होता है, और फंडामेंटल थ्योरम और फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये थ्योरम शांत प्रूफ अगले टर्न पे करें तो गुस्सा तो नहीं आएगी तुम्हें? नहीं सर, क्योंकि बड़ी थ्योरम है, टाइम लगेगा, और इससे भी बड़ी सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम है। तो फंडामेंटल सबसे छोटी है, उसके बाद फर्स्ट मीन वैल्यू, उसके बाद सेकंड मीन वैल्यू। तो तीन थ्योरम यहाँ पे है शांत, तो तीन वहां पे हैं। 6 थ्योरम जो करके जाता है उसको 2 थ्योरम मिलने के चांस होते हैं, कि 2 थ्योरम उसको मिलती हैं। अब कई बार ये होता है कि जो पहली थ्योरम पड़ी थी एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल पी एफ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए, अगर वो आ गई थ्योरम तो फिर इन 6 में से एक आएगी, लेकिन अगर पहली थ्योरम नहीं आई तो इन 6 में से 2 थ्योरम आएंगी। शांत 6 की 6 थ्योरम कर डालो, ठीक है? हाँ सर। और कुछ कहना हो तो कह दो। तो सर ये फर्स्ट मीन वैल्यू सेकंड मीन वैल्यू का यूनिट खत्म? ना ना, ऐसा हो सकता है क्या? इसके बाद एक चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन आ भी सकते हैं कोई उसमें से, समझ रहे हैं, और नहीं भी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कभी कभी, जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला था। तो यूनिट अगर इतनी छोटी होने लगे दुर्गेश, तो फिर उसे एनालिसिस नहीं कहा जाए, उसे बीएससी फाइनल ईयर नहीं कहा जाए। बीएससी फाइनल है, बहुत टफ है, धज्जियां उड़ जाएंगी तुम्हारी, ससुराल वाले भी रोएंगे बैठ के, समझ रहे हैं कि इतना हमारे दामाद को इतना कठिन पढ़ाया, इतना ज्यादा सिलेबस कर दिया सेकंड पेपर में, समझ रहे सर हैं? कल रिवीजन क्लास रखोगे क्या सुबह? नहीं, कल तो हम बाहर हैं, ग्वालियर में नहीं है, लेकिन आज टेस्ट देने आएंगे बच्चे। सर मैं कैसे कह सकता हूँ और होगा? तुम आओगे?
पक्का नहीं है सर। बता दो, नहीं तो फिर छुट्टी कर दे, हम इसलिए कह रहे हैं, जब कोई आ ही नहीं है तो फिर क्या मतलब। सर तैयार तो है, लेकिन वो फिर क्या है, घर में कुछ है फंक्शन है इसलिए। क्या हो गया, बारात रात में आना है? अरे नहीं सर, वो श्राद्ध उराद रहते हैं ना दादाजी वगैरह के, इसलिए। क्या रहते हैं? अरे श्राद्ध रखते हैं ना। श्राद्ध पूरे दिन कुछ करते ही नहीं, श्राद्ध ही श्राद्ध में लगे रहते हो। अरे तो लो, अब क्या बता दूं मैं। थ्योरम आपने तैयार करने की बोली थी, तीनों वो नेसेसरी, सफिशिएंट, कंटिन्यूअस और वो तो तैयार कर ली। ठीक है, ऐस करो ऐस करो ऐस करो।